हाय फ्रेंड्स, मैं हूं मानव। वेलकम टू मूवी शो। भी करते हैं आपस में पॉजिटिव सा नमस्कार। हम बात करते हैं बाहुबली क्राउन ऑफ ब्लड की। क्या ये आपको देखनी चाहिए, नहीं देखनी चाहिए? क्या ये आपको उसी तरीके की फीलिंग दिलाएगी जैसे कि बाहुबली के अंदर आपको देखने को आई थी? क्या इसके अंदर ट्विस्ट एंड टर्न होंगे कि कटप्पा भाई साहब ने बाहुबली को क्यों मारा था, और भी बहुत सारे सस्पेंसेस और बहुत ज़बरदस्त तरीके का एक्शन। तो उसके बारे में डिस्कशन करते हैं। पहले तो ये हॉटस्टार के ऊपर आइए, आप देख लेना वहाँ पर। देखो, ये कहानी है बेसिकली महेशमती की। लार्जली महेशमती के ऊपर संकट है और उसका एक बहुत बड़ा दुश्मन है रक्तदेव। और बाहुबली और बल्लाल देव को बिफोर जो हमने मूवी देखी थी उससे पहले के समय के अंदर किसी भी तरीके से रक्तदेव को हराना है। और रक्तदेव की जो प्रेजेंटेशन है, मैं ये बता दूं, काफ़ी अच्छी तरीके से करी गई है। थोड़ा फनी नहीं दिखाया गया उसको एज अ कैरेक्टर। क्या उसके मोटिवेटर्स राइट प्लेस पे हैं कि नहीं, वो हम आगे बात करेंगे। और खटप्पा का भी बहुत इंपॉर्टेंट रोल है। तो खटप्पा जो है, आपको पता है, लॉयलिस्ट है। तो क्या यहाँ पर भी वो लॉयलिस्ट ही था कि नहीं था, वो आप फिगर आउट करते हो। देखो, जो चीज़ें मेरे साथ बहुत ज़्यादा कनेक्ट करी थी जब बाहुबली आई थी, तो वो पास प्रेजेंट में चलने वाला खेल, बहुत सारी अनएक्सप्लोर्ड पावर्स ऑफ बाहुबली और उसका फिर बेटा, उस तरीके की चीज़ें, वो सारी चीज़ें थी। यहाँ पर सब कुछ गिवन है कि आपको सब पता है बाहुबली की ताकत के बारे में। तो महेशमती को बचाना है उन्होंने। और भल्लाल देव की अभी स्कीम शुरू भी नहीं हुई है, लेकिन वो ज़्यादा लाइक नहीं करता है बाहुबली को, ये थोड़ा सा एविडेंट है। और लेकिन इकट्ठे मिलके महेशमती को तो बचाना है। और उसके सामने जो है कटप्पा भी है। कटप्पा का रोल क्या आ जाता है बीच के अंदर, वो आप यहाँ पर देखते हो। दूसरा जो था कि बहुत हाई ऑन इमोशंस थे, चाहे माँ के से रिलेटेड हो जाए, चाहे फिर वो अपनी ताई से रिलेटेड हो जाए, चाहे वो देश के लिए हो जाए, वो बहुत हाई ऑन इमोशन थे। अब यहाँ पर क्या है कि आपको नॉस्टैल्जिक फीलिंग तो आ जाती है, आपको थोड़े बहुत एक आधा ट्विस्ट भी देखने को मिल जाएंगे, स्कीमिंग भी थोड़ी ठीक ठाक है, एक्शन भी है काफ़ी सारा। लेकिन जो चीज़ नहीं काम करती वो है कि जी, जब आप इस शक्ल देखते हो तो आपको आवाज़ तो प्रभास जैसी दिखती है, क्योंकि वो तो आपको सेम ही आर्टिस्ट ने कर दी है जो मूवी के अंदर थी, ठीक है, शरद केलकर ने। लेकिन यहाँ पर प्रभास जैसी शक्ल नहीं दिखती है आपको, तो आपको कहीं ना कहीं मिसमैच होता है। और वो क्यों होता है कि अगर आप लेट्स से सुपरमैन बहुत बड़ी देख रहे हो, कार्टून्स देख रहे हो, और अचानक से एक हेनरी केवल आ जाता है, तो आप एक एसोसिएशन बना लोगे फेस की, और आपके लिए ईजी हो जाएगा वो एज अ ह्यूमन बींग। बट अगर आपने हेनरी केविल देख लिया और उसके बाद आप बोलो कि मैं कार्टून देख लूँ, तो आप हेनरी केविल की छवि वहाँ देखने लग जाते हो, जो यहाँ पर भी प्रॉब्लम आती है। दूसरा ये है कि इस कार्टून टाइप के अंदर जिस तरीके से 2D डायमेंशन के इसको अंदर रखा गया, उसके अंदर एक इशू है कि सारे फेस एक्सप्रेशन बहुत अच्छे से नहीं आते हैं, और जो कैरेक्टर्स आउट ऑफ फोकस होते हैं वो बिल्कुल स्टिल होते हैं। तो आपको ऐसा लगता है कि आप जेन्युइनली कुछ फेक चीज़ देख रहे हो, आप रियल जोन के अंदर नहीं जा पाते हो जैसे आप मूवी में जा पाए थे। और दूसरी चीज़ ये है कि महेशमती को जिस तरीके की ग्रैंड्योर दिखनी चाहिए थी, वैसे ग्रैंड्योर होती ही नहीं है। इसके अंदर काफ़ी ज़्यादा दीमक खाई हुई चीज़ ऐसे लगती है, तो उसकी जो ऑरा है वो थोड़ा सा रिड्यूस होते हुए लगता है। लास्टली जो चीज़ मेरे से कनेक्ट नहीं करी वो ये थी कि जो ग्रैंडनेस थी बाहुबली की, वो थी कि ही वॉज राइचियस, बहुत शक्तिशाली था। उसके अलावा उसका दिमाग बड़ा तेज़ था। यहाँ पर सब कुछ सॉल्व होता है सिर्फ ताकत से। और जब सिर्फ ताकत का इस्तेमाल हो जाता है तो फिर वो एक ऑर्डिनरी साउथ इंडियन मूवी बन के रह जाती है, जो इसका एक चैलेंज है, जिसकी वजह से मेरा मूवी शो स्कोर रहेगा एक ठीक ठाक एक्सपीरियंस के लिए 2.5 स्टार आउट ऑफ 5। बाय बाय।